तौहीन अदालत का कानून खत्म किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये तौहीन अदालत का कानून इसलिए खत्म किया जा रहा है कि वो तलवार जो 14 मई 2023 को इलेक्शन के फैसले की सूरत में लटक रही है उसको हटाया जा सके? जी बिल्कुल। और बहुत सारी जो फैसले हैं जहां इम्प्लीमेंट हुकूमत नहीं करती सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के फैसलों को, तो वो उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कंटेम्प्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है, कंटेम्प्ट की ताकत, तौहीन अदालत की ताकत कोर्ट्स को। तो वो चाहते हैं कि वो ताकत ले लें कोर्ट से, ताकि वो अगर हुकूमत ना चाहे किसी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करे, उनका फैसले को एक्सेप्ट करे या माने, तो वो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मैं आपको वजाहत करता चलूं कि एक वक्त जब मेरा ख्याल था कि ये जो कंटेम्प्ट की पावर है, ये तौहीन की ताकत है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इस पे किसी किस्म की कदगन लगानी चाहिए। लेकिन पिछले 2 साल से जो मैं देख रहा हूं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले जा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, इलेक्शन का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर अप्रैल का वक्त दिया कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन का फैसला नहीं माना गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए नेशनल, वो भी नहीं माना गया। इसी तरह बहुत सारे फैसले नहीं माने जा रहे। तो मुझे है कि ये जो ताकत है तौहीन अदालत की, ये जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर सुप्रीम कोर्ट को आजकल के हालात में उनके अगर ऑर्डर नहीं किया गया तो वो फिर एक तरह से जो पूरा सिस्टम है हमारा वो खत्म हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। और जजेस की दोहरी शरीयत के मामले पर आपकी क्या राय है? इस पर भी तो बिल आया है। जी किसके ऊपर जी? दोहरी शरीयत के जो जजेस हो वो दोहरी शरीयत ना रखते हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पे तो बड़ा स्ट्रेट है। मेरे ख्याल के मुताबिक ड्यूल नेशनैलिटी को रखता भी है तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। अच्छा। आपको अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को भी चाहिए कि वो ड्यूल नेशनैलिटी रखें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि मेरी नजर में जो आपके पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरे मुल्क की भी सिटीजनशिप ली हुई है और पाकिस्तानी भी रखी हुई है, उनको जो है पाकिस्तान का वो उतना ही है, बल्कि हमारे से भी शायद ज्यादा है। और जब भी हमें जरूरत कोई खुदा न खास्ता कोई फ्लड आया है, कोई अर्थक्वेक आया है, जल्जला, कोई तबाही हुई है, तो हमने उन्हीं से पैसे मांगे हैं और उन्होंने भरपूर मदद की है। वो कमाने बाहर गए हुए हैं लेकिन उनका दिल और उनकी जान नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये उनको ये कहना कि पाकिस्तान आके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते या जज नहीं, मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं। ड्यूल नेशनैलिटी लेने की बहुत सारी वजूहत और भी हो सकती हैं। आपके पास ये भी वजह हो सकती है कि आप ट्रैवल आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, आप होते हैं, आपको ट्रैवल करना होता है, तो हमें अपनी सोच को जरा बढ़ाना है। मेरी नजर में अगर हम ये काम करते जाएंगे, अपने आप को सिर्फ अपनी सोच करके, गलत सोच करके और उनको सिस्टम में लाने से रुकावटें डालेंगे कि वो ड्यूल नेशनल्स अपने सिस्टम में ना अपनी सर्विसेज ना दे सके पाकिस्तान में, तो ये गलत बात है। तो मेरा तो मौकफ ये है, ऑन प्रिंसिपल मैं इस कानून को अपोज करूंगा। बाकी उनका मकसद क्या है लाने कानून, वो शायद कुछ ऐसे जजेस को टारगेट करना चाहते होंगे जिनकी ड्यूटी हो। अच्छा अली जफर साहब, ये बताइएगा कि जब तौहीन अदालत का कानून अगर खत्म हो जाता है तो क्या दस्तूर में ऐसी कोई शिक मौजूद है? क्योंकि दस्तूर में कम से कम ये तो लिखा हुआ है कि तमाम लोग अदलिया के फैसले के मानने के पाबंद हैं। तो क्या दस्तूर की ये शिक अदालत को कार्रवाई करने का इख्तियार भी दे देती है कि अगर तौहीन अदालत नहीं भी होगी, कानून नहीं भी होगा, तो बस फिर भी बात चलती रहेगी? देखिए जी, एक है ताकत तलवार की, वो तो आप जोर से मनवा सकते हैं। एक है ताकत कलम। तो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों
के पास सिर्फ ताकत कलम की होती है, वो लिख के कोई ऑर्डर फरमा सकते हैं, उनके पास ये ताकत नहीं है कि उसको वो इम्प्लीमेंट कराएं। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटेम्प्ट का या अदालत का उनको एक इख्तियार दिया है कि आप किसी को जेल भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपका ये फैसला जो है वो कागज का रहेगा, उसमें आप फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे। हुकूमत पे डिपेंड करेंगे कि हुकूमत आपकी बात माने और उसको इम्प्लीमेंट करे। मुश्किलात हो जाती हैं अदालत को इम्प्लीमेंट कराने में फिर अपने फैसले।